हिंदू खतरे में है। अरे भाई हिंदू खतरे में कैसे है? हमको तो खतरे में नहीं है। हम तो हिंदू हमेशा बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, ताकतवर लोग हैं। हम तो मुस्लिमों को मदद करते हैं, उनकी हमेशा वो करते हैं। पर ये लोग क्या है, ये उन लोगों में से आते हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है किसी ना किसी चीज़ का। आप समझे क्या? हम लोग हैं मुसलमान, हमको आगे सलाम करते हैं, बोले सर हमारी कुछ, हम बोले कुछ चाहिए हो तो बताओ, उनकी हम मदद करते हैं। ये क्या है, ज़बरदस्ती। देखो किसानों को तो कुछ नहीं मिला है, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। ये देश अभी बर्बादी की कगार पे है। अगर मोदी जैसा इंसान अगर इस देश में 2 साल भी और रहा तो इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ने वाले हैं। आप समझे मेरी बात को? मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। देश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरे जो मिलने वाले हैं, जो भी आसपास है, सब जगह से खबर आ रही है माहौल बहुत ख़राब है। लोगों का प्यार ख़त्म हो चुका आपस में। प्यार होगा कैसे जब ऐसे ऐसे बेकार लोग, नीच लोग इस देश में होंगे, तो प्यार कैसे रहेगा? मेरे भी जो मुसलमान मित्र थे पहले, जो मेरे से बात करते थे, मिलते जुलते थे, अब एक खाई सी हो गई है, अपने आप ही हो गई है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो भी थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा दूर। ऐसा माहौल क्यों बनाया? इतना गंदा माहौल क्यों बनाया है? किसने बनाया है? यही मोदी ने, और इसी की कॉपी करता है ये योगी। इन लोगों ने आज ऐसी हालात बना दिए हैं देश में, और लोगों के पास खाने को है ना पीने को है। लोग क्या करेंगे? लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं फटेगा। ठीक है, यूपी में चुनाव शुरू हो गए हैं, और जो बीजेपी वो 80-20 की बात करती है। ये ना 80 में है ना 20 में है। इन्होंने यही, हिंदुओं के अंदर 2 तरह के हिंदू होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, अच्छे इंसान। एक होते हैं डरपोक, कायर और नीचे वाले। तो ये हिंदुओं की उस कैटेगरी में आते हैं। दे आर नॉट फ्रॉम बिग कैटेगरी। ओके, ये छोटी कैटेगरी के लोग हैं। इनको हमेशा किसी न किसी चीज़ से डर लगा रहता है। अब यहाँ पटाखा फट जाएगा तो छुप के भाग जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे जाके। राकेश टिकैत ने भी राजनीति करी है, वो क्यों खड़ा हुआ? आप बताइए। जब आपको पता है 750 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है, आप कैसे खड़े हो गए? फिर लोगों को मरवाने के लिए बिठाया था क्या? ना तो 750 लोगों का मुआवजा, ना 750 लोगों की जवाब, आप बस ना ट्रैक्टर की कोई। आप ऐसे ही खड़े हो गए, फिर बैठे क्यों थे? अब 3 दिन पहले का एक इंटरव्यू है जिसमें राकेश टिकैत कहीं बैठा हुआ है किसी चैनल के साथ, तो वो क्या कहता है? किसान क्यों मर रहे हैं? बोलना किसान मर रहे हैं क्योंकि उनको फसल का पैसा नहीं मिलता है। फसल का पैसा मिल जाएगा किसानों को तो उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, उनको आत्महत्या नहीं करेंगे। फिर फसल की बात पे आई, एमएसपी पे। फिर अब एमएसपी की बात क्यों कर रहे हैं राकेश टिकैत जी हर जगह जा जाके? मतलब एमएसपी ही थी तो तुम बैठे क्यों ये पता नहीं, खड़े क्यों है ये पता नहीं। हर आदमी का जीवन में कोई लक्ष्य होता है, तुम बैठे क्यों तुमको नहीं पता है, और उठ गए क्यों पता नहीं है। यूपी में जरा सी बात होगी, खड़े खड़े हो गए घर चलो। और आज हर जगह जाके क्यों कह रहे हो एमएसपी? खत्म करो एमएसपी की बात। जब तुम्हारे लिए मुद्दा ही नहीं है कोई एमएसपी, तो क्यों बोलते हो? हर जगह जाके एमएसपी अब कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सबसे बड़ी भूल है और इसके लिए इनको पछताना पड़ेगा। ऐसा आंदोलन फिर नहीं खड़ा होना, ये पता नहीं लगा। और लोगों को भी समझना चाहिए, जो बेवकूफ़ी की तरह जाके बैठ जाते हैं। राकेश टिकैत क्यों बैठते हो तुम लोग, जब तुम्हारी मौत का ही नहीं पता लगा? 750 कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़ी गलती करी और लोगों को नहीं बैठना चाहिए। आगे समझदार बनो, मत जानो। ये तो राजनीति इनकी भी चल रही है। राकेश टिकैत गलत कह रहा हूँ ओम जी, इसकी तो राजनीति भी चल रही है। कभी वहाँ घूम लिया, कभी वहाँ घूम लिया। अरे भाई मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, 750 किसान क्यों मरवाए? बैठ गए, 1.5 साल बाद खड़े हो गए। मोदी जी भी डर गए थे पंजाब में। क्या बात गई? अब आप मेरे को ये बताओ, मतलब 15 या 20 लोग, एक 10,000 की कोई मिलिट्री है जिनके पास लेटेस्ट इक्विप्ड वेपन है, उनको 10-12 आदमी मार देंगे और प्रधानमंत्री को मार देंगे। पूरी सेना, उनके पास लेटेस्ट हथियार हैं, हर चीज़ें हैं, पर वो कुछ नहीं, मायने नहीं रखते हैं। 10-12 आदमी जाके प्रधानमंत्री को मार देंगे। अपने सीएम ये बोलना मैं जिंदा लौटा।
सुरक्षित लौटाया। ये इतने कायर लोग हैं। अगर ये नरेंद्र मोदी इतनी छोटी छोटी बातों से डरने लगा, ये कैसे प्रधानमंत्री है? इससे पता लगता है ये कितने दब्बू जो आरएसएस के होते हैं, ये वो लोग थे। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी उतरा बठिंडा एयरपोर्ट पे, ओके। यहाँ से इसको जाना था पंजाब की किसी जगह पे, वहाँ उसको रैली करनी थी, ओके। जैसे ही सडनली वहाँ उतरते हैं, इनको मौसम ख़राब हो गया है ऐसी जानकारी होती है, और वो हेलीकॉप्टर क्या है कि अच्छे मौसम में ही चल पाता है, ऐसा कुछ जानकारी थी। इन्होंने आगे एसपीजी ने जो पंजाब की जो अथॉरिटी है, पुलिस वगैरह, उनसे बात करी कि सर क्या है। उन्होंने बोला भाई हमको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये भाई जहाँ इनकी रैली होने वाली थी वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना था, पर ये बोले भाई रूट ख़राब है, नहीं जाएगा। अब सडनली इन्होंने चेंज किया, ठीक है। तो उधर किसान पहले से बैठे हुए थे। कब बैठे हुए थे? पहले से ही, ये बाद में नहीं आए। फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि सर आपको हेलीकॉप्टर से जाना था, अब आप जा रहे हो उससे, तो हमको थोड़ा समय दो, 15-20 आधा घंटा लगता है, हमको समय लगेगा, ठीक है। वहाँ पहले से लोग खड़े थे, वहाँ ऑलरेडी बीजेपी के पिट्टू खड़े थे, वो झंडा लेके खड़े थे, हल्ला कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि चलो हम वापस चलते हैं। फिर जाके इन्होंने कहानी बनाई, बिल्कुल बेसलेस, इतने डरपोक। अगर इतना डर लगता है तो राजनीति में क्या करते हो तुम? किसान चले गए सभी बॉर्डर से, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आपकी मन में विचार में राजनीति है तो आप नुकसान खाओगे, ठीक है। राकेश टिकैत चाहे कुछ भी हो, राकेश टिकैत ने भी राजनीति करी। आज मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। भाई सरकार क्यों करेगी? सरकार की किसी की बारात में आई है क्या? रिश्तेदारी में आई सरकार? क्या क्यों करेगी सरकार? सरकार का कोई लेना देना ही नहीं शुरू से ही इसकी चीज़ों के साथ। पर ये भोले भाले लोग क्यों खड़े हुए बेवकूफ़ों की तरह? एमएसपी किसने दी? अरे तुमको चलना था, अभी कुछ भी हो सकता था, पर राजनीति करोगे तो ठोकर खाओगे। और आप मेरी ये बात इस चैनल पे कह रहा हूँ, जो भी आदमी सुन रहा सुन लेना ध्यान से। ये राकेश टिकैत अब किसानों के लिए काम करता तो इसके टक्कर का कोई नेता नहीं होता आने वाले 5, गलत कह रहा हूँ जी, 5 सालों में भी, और देश का प्रधानमंत्री बनता। मैं तो अगर प्रधानमंत्री बने राकेश, इससे बड़ा क्या बोलूँ। लेकिन पर यार नॉन इशू तुम ऐसे ही खड़े हो गए, हंसी आती किसी बात को लेके। अब चैनल वाले भी इनसे पूछ रहे भाई तुम क्यों खड़े हुए? अब एमएसपी का रोना, कल वो इंडिया टीवी पे खड़ा था सौरभ श्रीवास्तव के साथ, सौरभ शर्मा के साथ, उसके साथ वो कि हमने ये किया। अरे भाई तुम्हारे किसानों का मुद्दा है तो किसानों पे बात करो। किसानों की जो आय थी ना, प्रति व्यक्ति आय 2019 और 20 में 5,000 रुपये पर महीना, एक किसान की आय 5,000 पर महीना थी। गवर्नमेंट का डाटा है। 5,000 में वो खा लेगा पी लेगा क्या? तो ऐसी हालत में वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? और तुम लोग खड़े हो गए ऐसे ही खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? इनको नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो किसान जो आंदोलन कर रहे थे हरियाणा और पंजाब में, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अरे ये दबा के चुनाव लड़ेंगे यार, दुनिया चुनाव के लिए होती है, राजनीति के लिए होती है। तो राकेश टिकैत का गुस्सा अब शांत होने वाला। अब ये चीज़ वो कहते हैं ना कि इसका कोई कमबैक नहीं है, कोई सेटबैक नहीं है, दे आर डिस्ट्रॉयड, खत्म है ये। अच्छा। और राकेश टिकैत भी अब आने वाले समय में देख लेना, पब्लिक की राजनीति में जो इनकी आग थी वो तो बैठ गई। आप भी जानते हो, सबसे बड़ी ताकत थी आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर। अरे उड़ने तो पंजाब उड़ने था सिंधु पिंगू, और तुम्हारा वो ऐसी की तैसी क्या था वो टीकरी पीकरी उड़ने दो। तुम्हारी मेन ताकत थी गाजीपुर बॉर्डर, और वहाँ का भी एक ही हीरो था ये राकेश टिकैत के ऊपर। आप समझ नहीं रहे, राकेश टिकैत के ऊपर भगवान का आशीर्वाद था। ये अपने आप आंदोलन नहीं चल रहा था, इनके ऊपर भगवान की शक्ति थी कि इसके आंसू गिरे। ये खुद नहीं रोया, इसको किसी चीज़ ने रुलाया, भगवान का आशीर्वाद है तब आंसू निकले इनके, और इसकी वजह से और फिर ऐसे खड़े हो गए। अरे यार आम किसान को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इतना शानदार चल रहा था, मैं भी हर काम छोड़ के वहाँ गाजीपुर बॉर्डर गया कि लड़ाई। अब नमाज विवाद की बात कहता हूँ मैं, गुड़गांव में हुआ था। शर्म आती तुम लोगों को? शर्म आती क्या है? तो चुनाव तो यूपी में हिंदू मुस्लिम पे ही हो रहा है ना। मेरी बात सुनो, मेरे पास भी एक आदमी आता है, बोला कि सर मैं आपके घर बैठ जाऊँ, मेरे पास बात जगह नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे घर पे बैठ जाए, नमाज़ पढ़ ले। तो इससे हमको गर्व मिलेगी कि वोट तो मिलता है ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई मुसलमान आके ये कहता है कि सर मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपके घर में नमाज़ पढ़ लूँ, आपके मंदिर के पास बैठ जाऊँ, अरे ये तो मेरे लिए कितने गर्व की बात है यार। इतनी प्राउड की बात तो मैं कोई भूल ही नहीं सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप, हैं? और ये लोग वो
वो पहुंच गए गधे खच्चर उधर हैं, हिंदू संगठन वाले, उनको उठा रहे बेचारे वहाँ से हैं। वो क्या कर रहे थे उधर? तो सड़क पर नमाज पढ़ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वो किसी भी पार्क में बैठे थे, उधर क्या कर रहे थे? मस्जिद में पढ़ो नमाज। मैं कह रहा हूँ वो पार्क में बैठ के क्या कर रहे थे? किस लिए गए थे मुसलमान? दारू पीने गए थे, ताश खेलने बैठे थे, या दारू पीने? भगवान अल्लाह के नाम ले रहे थे ना। अल्लाह का नाम लेना गलत है? अगर हम भी, अरे योगी उधर यूपी सबसे गंदा स्टेट हो चुका है इस मामले में, ठीक है? तो वोट कैसे मिलता है फिर उनको? कोई वोट नहीं मिलेगा इस बार, देखना कौन सा वोट मिलेगा। तो मैं यही कहता हूँ, जो गंदी चीज़ है, ठीक है, आवारा हो गई लड़कियाँ, गंदा माहौल, उसके लिए तुम खड़े हो, मैं तुम्हारे साथ तैयार। पर वो मुसलमान उधर कर भी कह रहे थे, मेरे समझ नहीं आता, अल्लाह का इधर नाम ले रहे थे, मतलब मस्जिद में ले लेना ना, मतलब कोई धार्मिक चीज़ ही तो कर रहे थे ना। कैसे? धर्म तो प्राइवेट पब्लिक वो थोड़ा ना बन जाएगा। वो उधर बैठ के, व्यक्तिगत मामला है धर्म, हमारा अपने घर में करो। हमारा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धर्म प्यार की बातें करता है। आप कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ लो, अगर ये उधर कुछ नाम ले रहे हैं तो धार्मिक चीज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, ना तो दारू पी रहे हैं, ना किसी को गाली दे रहे हैं, ना ताश खेल रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं। सरदारों पे मेरे को गुस्सा उठा। वो सबसे पहले किसको मार दिया था, वो क्या नाम था, नाम भूल गया। लखवीर सिंह, यही था ना फर्स्ट मामला। तो लखवीर सिंह को इन्होंने वो किया, उस समय मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा उठा था। और मैंने सोचा कि यार ये सरदारों ने ऐसे क्या कर दिया, क्या इनका दिमाग ख़राब है, क्या ये पागल है, क्या ये कैसी किसी को करते? एक बार मुझे बहुत बुरा लगा। बाद में ओम जी मेरे पास, और भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और मैंने बोला यार ये क्या सनक है या दे आर मेंटल, क्या बात है? ठीक है, मैंने कहा उस आदमी को पीट के छोड़ देते, सोचो बातें ऐसी दिमाग में मेरी बातें आई, ठीक है। पर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो आए, ऐसे ऐसे एविडेंस आए, जिसमें मैंने खुद देखा और वाकई में उस चीज़ से पता लगता है कि कुछ बात है। पहले मैंने सोचा कि कोई बेअदबी नहीं करता है, ये सरदारों का कोई गलतफहमी है या कोई बात है। पर आज मैं सभी सिखों से कहना चाहता हूँ, सिखों भाइयों से कहना चाहता हूँ, सभी से, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी। क्या देखी? एक वीडियो आया, वो मंदिर का था, उधर गुरुद्वारे का था, तो उसमें ऐसे वो खड़ा हुआ पब्लिक में, एक सरदार खड़ा हुआ था, पागल चल रही थी उनकी जो भी होता पूजा वगैरह, एकदम से खड़ा हुआ और सीधा भाग के उसका वो उतारा। ये वीडियो मैंने देखा, सीधा वो उसके कहीं पर भी उसने हाथ लगाया होगा, ग्रंथ उठाया जो भी है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और ये चीज़ अपने आप नहीं हो सकती। इसका मतलब तो जान के किया ओम जी, आज हम भी कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई खड़ा खड़ा देखता रहे, फिर एकदम से आके हमारे भगवान की मूर्ति उठा ले। तो ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी, तो इसका मतलब पता लगा सच में ये बेअदबी होती तो है। और 3 ऐसे हादसे हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा उस आदमी को उठते हुए, और वो गया और उसने उनकी उस चीज़ को उठाई। उसके बाद उन्होंने सिखों ने मारा। पर मैं फिर भी ये कहता हूँ, मारना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ गुरु नानक जी भी होते तो वो भी नहीं कहते कि किसी की हत्या करो, क्योंकि जो तुम्हारा धर्म है वो खुद नहीं कहता है। हत्या कौन करता है? हत्या हम इंसान ही करते हैं, ठीक है, भगवान नहीं कहता है, हमारा धर्म नहीं कहता है, हम ही गंदा काम करते हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने हत्या फिर भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर बेअदबी होती है, ये बात सच है, पर इनको ऐसा काम नहीं करना, ये तो मैं मानता हूँ।